ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय भाग 3 कि काका की नौकरानी द्वारा समाधान होना था। यह हमारे दास गनु जी को बोला गया था कि जो एक बालिका जो गीत गाती थी, नाम्या की बहन जो काका साहब दीक्षित की नौकरानी थी, वो गा रही थी और बालिका ही बर्तन मांज रही थी और केवल एक फटे कपड़े से तन ढके हुए थे। इतनी दरिद्र परिस्थिति में भी उसकी प्रसन्न मुद्रा देखकर श्री दास गनु की दया आ गई और दूसरे दिन दास गनु ने श्री अपने एमवी प्रधान से उस निर्धन बालिका के लिए एक उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब प्रधान साहब ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया, तब एक भूखे व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने को प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का परवार न रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी और अत्यंत हर्षित होकर नाचने कूदने लगी एवं अन्य बालिकाओं के साथ वो फुगड़ी खेलने में मग्न रही। अगले दिन उसने नई साड़ी संभाल कर संदूक में रख दी और पूर्वत फटे पुराने कपड़े पहन कर आई। फिर भी पिछले दिन के समान ही प्रसन्न दिखाई दी। यह देखकर श्री दासगणों की दया आश्चर्य में परिणत हो गई और उनकी ऐसी धारणा थी कि निर्धन होने के कारण ही उसे फटे चिथड़े कपड़े पहनने पड़ते हैं। परंतु अब तो उसके पास नई साड़ी थी जिसे उन्हें संभाल कर रख लिया और फटे कपड़े पहनकर भी उसी गर्व और आनंद का अनुभव करती रही और उसके मुख पर दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना का गुण विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो कुछ पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। वायु का विलक्षण शिक्षा की पद्धति के बारे में जब हम सभी जानते हैं कि बाबा की शिक्षा पद्धति विलक्षण और अपूर्व थी। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्होंने किसी को मछिंद्रगढ़, किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में, किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए तो किसी को निद्रावस्था में दर्शन दिए और उनकी इच्छाएं पूर्ण की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियां काम में ली, इसका वर्णन करना बड़ा असंभव है। इस विशिष्ट घटना में उन्होंने श्री दासगणु को विले पार्ला भेजकर वहां उसकी नौकरानी द्वारा समस्या हल करवाई और जिनका ऐसा विचार हो कि श्री दासगणु को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी, क्या वे स्वयं नहीं समझा सकते थे कि उनके लिए समाधान यह है? बाबा ने उचित मार्ग ही अपनाया, अन्यथा श्री दासगणु किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निर्धन नौकरानी और उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करते, जिसकी रचना स्वयं श्री साईं बाबा ने की थी। इससे आगे की जो अंक है अगले अंश में प्रकाशित हो जाएगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए। ओम साई राम।